Dear students, let us discuss about our new topic 5 seeds and seeds. So in this topic we will know about seeds. So seeds क्या होता है? जो बीज बोलते हैं हम, ठीक है, जहाँ से पेड़ यानी कि ट्री सृष्टि होता है. ओके, सो seeds and seeds. So let us discuss more about it. Gopal was waiting for his mouse's family to visit them. So Gopal was a student like you and he was waiting. वो वेट कर रहा था. क्यों? For his mouse's family. किसको? For his mouse's family मतलब aunt. वो aunt का जो फैमिली होता है उनको वेट कर रहे थे. To visit them. Okay. So गोपाल ने मौसी के फैमिली को वेट कर रहा था. उनका जो मौसी यानी कि आंटी के आंट के फैमिली को वेट कर रहा था आने के लिए. देन दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. सो व्हाई दे आर कमिंग? बिकॉज ऑफ देयर हॉलीडेज. सो दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे वो आने वाले हैं फॉर देयर हॉलीडे, उनका हॉलीडे के लिए. देन व्हाट हैपेंड? So he was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. So what do you mean by cousins? Cousins means son या daughter of aunt, uncle. Okay. So उन्हें हम cousins बोलते हैं. जैसे कि brother in relation, brotherhood relations. So he was thinking. वो क्या think कर रहा था, क्या सोच रहा था? About all the fun. उन सारे फन, कैसे वो खेलेगा कूदेगा और अच्छा अच्छा खाना खाएगा उसे उसका कजिन के साथ. दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन्स. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. देन व्हाट हैपेंड? हिज मदर कॉल्ड, गोपाल बिफोर यू स्लीप. ओके, बिफोर यू स्लीप दैट मीन बिफोर मीन्स पहले, सोने से पहले आप क्या करेंगे? रिमेंबर, याद रखो. टू सोक, भिगोना. 2 small bowls of chana. Okay, so what happened? Gopal's mother said to him that before you going to sleep you have to soak 2 small bowls of chana. आप क्या करेंगे? सोने से पहले 2 कटोरी यानी कि 2 बाउल. Before you sleep remember to soak 2 small bowls, 2 कटोरी of chana. You have to soak it. You have to soak 2 small katori of chana. Bowl मतलब कटोरी. Okay. So she was going to his bua's house. Who? Gopal's mother. Gopal's mother was going to his bua's house. गोपाल के मदर उनके बुआ के घर जाने वाले थे. And would return only in the morning. And return होंगे कब? On the next morning. ओके, इसीलिए रात को भिगोने के लिए बोल दिए. किसको? गोपाल को. देन व्हाट हैपेंड? आज ही वाज सोकिंग द चना. गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. ओके, सो अगले दिन क्या होने वाला था? गोपाल के ऑन्ट की फैमिली आने वाले थे. तो जब वो फैमिली आ जाएंगे तो उनके फैमिली मेम्बर कितने हो जाएंगे खाने के लिए? 8 मेंबर नहीं. सो अगर 8 पर्सन, गोपाल ने सोचे अगर 8 पर्सन हो जाएंगे तो 2 स्मॉल बाउल ऑफ चना कैसे होगा? आज ही वॉज सोकिंग द चना. गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पीपल्स, यानी कि 8 पर्सन. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो इसीलिए वो सोचा 2 कटोरी नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 कटोरी भिगो देता हूँ. Then what happened? When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessels. Okay, फिर से क्या हुआ? जब नेक्स्ट मॉर्निंग में गोपाल के मदर आए तो देखे वो चना ओवरफ्लो हो रहा था, कटोरी से नीचे आ गया था. जस्ट लाइक दिस. ओके, चना was overflowing from the vessels. How much did you soak? asked his mother. जब वो उनके मदर देखे कि चना ओवरफ्लो हो रहा है
तो उनके मदर ने बोले आप कितने कटोरी सोख किए, शायद ज़्यादा कर दिए हैं इसीलिए ये उबल रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। गोपाल को ये पता नहीं था कि ये सोक करने से क्या होता है, थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है चना। नहीं, आपको पता है ये पानी को सोक कर जाता है, मतलब पानी को अंदर खींच लेता है। ओके, इसलिए उसका एरिया जो बड़ा हो जाता है, छोटे छोटे चना बड़े बड़े चना में परिवर्तन हो जाएंगे। आस्क्ड हिज मदर हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल ने ये वंडर हो गए, मतलब आश्चर्य हो गए। सो यू सोक टू मच, आपने बहुत ज़्यादा चना भिगो दिए हैं। यू सोक्ड टू मच, 4 कटोरी ऑफ चना इज टू मच फॉर 8 पीपल्स। सो एनीवे इट इज़ गुड, सो गुड। किसने बोले? द मदर ऑफ गोपाल। The mother of Gopal said that anyway it is good. Now I will cook half of them. So now it is enough for 8 people. I will just cook its half. Okay, ये बोलकर क्या हुआ? Anyways it is good. Now I will cook half of them. मैं क्या करूँगा? अभी इसका आधा को खाना बनाऊँगा और आधा क्या करेंगे? And leave the other half to sprout. What do you mean by sprout? स्प्राउट क्या होता है? मैंने आपको इमेज दिखाया था स्प्राउट का, देखो इधर होगा, दिखा रहा हूँ आपको इमेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्प्राउट देखिए, ये छोटे छोटे जो बीज होता है, बीज से थोड़ा थोड़ा रूट्स निकले हैं ना, उसे हम स्प्राउट बोलते हैं। ओके, अगर जिसको हम अगर लेके मिट्टी में ढक दे वहाँ से पेड़ उठ जाएगा, ठीक है, उसे हम स्प्राउट बोलते हैं। सो दोज आर कॉल्ड स्प्राउट्स। आई कैन सेंड दिस टू योर ऑन्ट। ओके, क्या मैं आधा को खाना बनाऊंगा और आधा को स्प्राउट बनाऊंगा। स्प्राउट बनाने के बाद क्या करूंगा? किसने, कौन बोल रहे हैं? द मदर ऑफ गोपाल। आई कैन सेंड दिस टू योर ऑन्ट, मैं आपके ऑन्ट के घर ये भेज सकता हूँ। द डॉक्टर हाज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ने उन्हें बोले हैं स्प्राउट खाने के लिए, क्योंकि स्प्राउट न्यूट्रिशियस होता है, ये खाने से शरीर अच्छा होता है। सो मदर सेड, सो शी ट्राइड half of the soaked chana in wet cloth and hung them up to sprout. क्या किए? एक कपड़े लाए, आधा चना को वहाँ पे रख के हैंग कर दिए, मतलब झूला के रख दिए। ऐसे करते हैं ना स्प्राउट। ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड before cooking in your house and why? Okay, so following things are soaked before cooking: chana, moong, dry pea, rajma, soybean, pulses, rice, etc. So these things are soaked before cooking. So why it is necessary to soak this type of food items? Let us know its reason. So these things become soft after cooking. So it is the main reason that the food item becomes soft after soaking. So this makes it easier to grind them and to cook them. Okay, so अगर ये खाने जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, अगर वो चीज़ सॉफ्ट हो जाएगा, हमारा गैस भी कम कंज्यूम होगा, वो जल्दी खाना पक जाएगा, ठीक है। सो ईजियर हो जाएगा टू ग्राइंड देम एंड कुक देम। दिस हेल्प सेविंग टाइम एंड एनर्जी। ओके, ये इसमें क्या होता है, सोक करने से हमारा एक तो हमारा टाइम बचता है, जल्दी खाना हो जाता है, दूसरा हमारा एनर्जी सेव होता है। ये एनर्जी कैसे सेव होता है? क्योंकि हमारा गैस कम खर्च होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? ओके, सो आप ऐसा कौन सा खाने का चीज़ खाते हैं
जो स्प्राउट बनाने के बाद आप खाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वो स्प्राउट कैसे बनाते हैं। ओके, सो हाउ मच टाइम डज इट टेक। ओके, वो कितना समय लेता है खाना बनाने में, जो स्प्राउट बनने में वो कितना समय लेता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, यू हैव टू राइट हियर। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि हम बोल सकते हैं वी एट चना मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग। ओके, स्प्राउटिंग करने के बाद ये सब हम खाते हैं, चना मूंग। ओके, कैसे ये हम बनाते हैं, पहले यू हैव टू सोक इट। ये थोड़ा गलत है, ये सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे। ओके, फर्स्ट आप लिखेंगे दैट एट फर्स्ट वी हैव टू सोक द फूड आइटम्स। हम क्या करना है, जैसे कि अगर हम चना खाएंगे, हम चना को पहले क्या करेंगे, सोक करेंगे। यू हैव टू सोक इट विथ वाटर। देन आफ्टर सोकिंग क्या करेंगे, देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट। ओके, देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट। हम क्या करेंगे, वाटर को ड्रेन्ड आउट मतलब वाटर निकाल देंगे। देन एंड दे आर केप्ट इन ए बास्केट, उसके बाद और सस्पेंडेड इन ए क्लॉथ। ओके, वाटर ड्रेन करने के बाद, वाटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक बास्केट में रख लेंगे और सस्पेंडेड इन ए क्लॉथ। एक क्लॉथ में मतलब एक कपड़े में, भीगा हुआ कपड़े में भी रख सकते हैं। ओके, सो दैट दे कैन गेट एयर। ओके, क्यों रखेंगे कपड़े में, क्योंकि स्प्राउट होने के लिए दो चीज़ ज़रूरत है, एक तो वाटर, दूसरा एयर। एयर के बिना स्प्राउट नहीं हो पाएगा। ओके, सो इट इज नेसेसिटी of water and air to become sprout from seed. Okay, so let us discuss how much time does it take to become sprout. Such there are different type of different time takes. There are different times taken by different type of food items. So here let us discuss. Chana takes about 36 to 48 hours to sprout. चना कितने टाइम लेता है, 36 to 48 hours. While मूंग takes 24 to 36 hours. मूंग कितना समय लेता है, 24 to 36 hours. So next question, has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout and why? Okay, आपको किसी ने स्प्राउट खाने के लिए एडवाइस किए हैं, कोई डॉक्टर ने? अगर किए हैं तो क्यों वो किए हैं? सो यस, डॉक्टर हैज एडवाइस्ड मी टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ने हमें एडवाइस देते हैं बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। ओके, क्योंकि वो खाना स्प्राउट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक carbohydrate and proteins, vitamins, they are all present in high quality in sprout. So doctor advised us to eat sprout. Okay.